जहां एक तरफ अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया, पर भारत ने अब इस $1 ट्रिलियन पर कब्जे की शुरुआत कर दी है। भारत के इस एक मूव से चीन और अमेरिका दोनों ही परेशान है। वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों मांगी है माफी? क्या है सच्चाई? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जगने में इतनी भी देर नहीं कर देनी चाहिए कि हाथ से सारा कुछ छूट ही जाए। दुश्मन कितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी ताकत को हमेशा पहचानना चाहिए। चीन में एक बहुत अच्छी बात है और ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ताकि हम लोग भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। चीन ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया और जो एक्सपर्ट की राय है वो कहते हैं कि चीन पहले जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी ना, वहाँ चुपचाप बैठा रहता था। चाहे UN हो, चाहे WHO हो, चाहे WTO हो, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता था। उस वक्त चीन ने अमेरिका की भी चापलूसी करने से बाज नहीं आया और वो चापलूसी करके कई जगह तक पहुँच भी गया। आज क्या है, आज चीन अर्थव्यवस्था में काफी आगे निकल चुका है और उसके बाद अब वो दुनिया को अपनी ताकत दिखला रहा है। जब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का टारगेट चीन बना रहा था, तब चीन का ध्यान कई चीजों पर था और उन चीजों के लिए उसके पास पहले से एक बड़ी शक्ति मौजूद थी और वो शक्ति थी मैन पावर की शक्ति। चीन का जो जनसंख्या है, चीन ने अपनी जनसंख्या को ही बहुत बड़ा हथियार बनाया और उसी जनसंख्या से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया। चीन ने उन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जिन सेक्टर पर जल्दी दुनिया के देश ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो मानते थे इसका प्रोडक्शन करना, इसको बनाना, इसके पूरे प्रोसेस में बहुत झमेला है, बहुत समस्या है, प्लस बहुत खतरा भी है। लेकिन चीन ने उन रिस्क को लिया। इसमें रेयर अर्थ मटेरियल, जो कि पूरा प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। कई बार लोग अगर तरीके से नहीं करते हैं उस प्रोसेस में काम, तो फिर तरह तरह के रोग का शिकार भी हो जाते हैं। वेस्टर्न देश इन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन चीन ने अपने लोगों को लगाया और रेयर अर्थ मटेरियल से लिथियम, कोबाल्ट जैसे ऐसे ऐसे खनिजों को निकाला जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। और आज क्या हुआ, आज लिथियम के बल पर चीन पूरी दुनिया में बैटरी की जो मार्केट है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और चीन ने इस तरीके से कब्जा किया हुआ है कि इस बैटरी की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान और मैक्सिमम चीजें चीन के कब्जे में चली आई है। और अब दुनिया जागी है, अब अमेरिका भी जागा है। जब अमेरिका ने देखा कि लिथियम की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है या बढ़ रही है, जरूरत है, लेकिन इसके लिए हम तो चीन के ऊपर निर्भर हो गए हैं, तब लिथियम के लिए यहाँ तक कि अपना खजाना भी अमेरिका ने खोल दिया। और लिथियम के लिए खास तौर पर ये ऑर्डर दिया गया कि हम $3.1 बिलियन खर्च करेंगे बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में और उसके अलावे 60 मिलियन रिसाइकलिंग में खर्च करेंगे। अमेरिकी गवर्नमेंट फिर इसके प्रति जागी और उसने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये तो निश्चित था कि चीन के अकेला इस साम्राज्य पर हक जमाकर बैठे रहना अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अमेरिका के साथ अभी भी एक प्रॉब्लम लगी हुई है और वो प्रॉब्लम है मेन पावर की प्रॉब्लम। लेकिन भारत में ये चीज नहीं है। ग्लोबल लीडर होने की वजह से चाइना इन लिथियम आयन और लिथियम बैटरीज को मनमाने रेट पर बेचता है। लेकिन अब भारत में भी चीन का ये कारोबार ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और इसके लिए काम कर रही है भारतीय रणनीति, PLI स्कीम, भारतीय कंपनियां, इन इंडिया मिशन। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं और ये अब चीन के मार्केट को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। भारतीय कंपनी सेलेक्स बैटरी, ये एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी बहुत जल्द बहुत सारे बैटरी सॉल्यूशंस इंडिया में लॉन्च कर रही है। सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का कि ये ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस हर जगह पे काम करने को तैयार है। यानी बैटरी की जरूरत कार से लेकर अंतरिक्ष यान तक जहाँ भी है वहाँ तक ये अपनी पहुँच बनाने को तैयार है। आपको बता दें जून से ही ये अपने एडवांस एनर्जी सॉल्यूशंस को लॉन्च कर रही है। इनमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जल्द ही चीन के इस मार्केट्स पे भारत का भी कब्जा होगा।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है। दरअसल सरगई लावारोव, जो कि रूसी विदेश मंत्री हैं, कई बार बोलते बोलते इधर उधर निकल जाते हैं और कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जो सुनने में बेहद खराब लगता है। कोई राजनेता इस तरीके के बयान नहीं देता है, खास तौर पर इतने बड़े पोजीशन पे बैठा हुआ शख्स जिसे कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सरगई लावारोव का वो बयान आपको याद होगा जो उन्होंने भारत के लिए दे दिया था और कह दिया था कि भारत अब पश्चिमी दुनिया का गुलाम बन रहा है। वैसे उसके कुछ ही दिनों बाद जब सरगई लावारोव भारत आए थे तो पीएम मोदी उनसे नहीं मिले थे। ये उस बयान की वजह से ही था, पर बाद में सरगई लावारोव ने कई सारी चीजें कह के चीजों को मेकअप किया, कवर अप किया। पर अब एक बार फिर सरगई लावारोव ने पुतिन को परेशानी में डाल दिया और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया था हिटलर भी यहूदी था, और ये कमेंट बहुत बुरा लग गया इजराइल को। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे कारण ये है कि इजराइल ने पहले ये कहा था कि यूक्रेन को वो मदद नहीं करेगा, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ चीजें यूक्रेन को कथित तौर पर सप्लाई कर रहा है इजराइल, और सप्लाई करने के लिए प्लान भी बना रहा है, जिसकी वजह से शायद गुस्से में सरगई लावारोव ने ये बात कह दी कि चूंकि हिटलर भी यहूदी था और हम लोग तो नाजियों का सफाया कर रहे हैं और जो जेलेंस्की है वो भी यहूदी है, इसलिए इजराइल और यूक्रेन के बीच ये सपोर्ट बढ़ रहा है। पर जैसे ही ये मामला उछला, लापिद ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं, ये क्षमा योग्य नहीं है जो सरगई लावारोव ने कहा है। पर इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने इस मामले में कुछ भी कमेंट नहीं किया। पर अब द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट अगर माने तो पुतिन ने रूस के विदेश मंत्री द्वारा कहे गए इन शब्दों पर माफी मांगी है नफ्ताली बेनेट से। दरअसल ये फोन कॉल था जो नफ्ताली बेनेट और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुआ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस मामले में माफी मांगते हैं जो ये अखबार कह रही है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर रूस के राष्ट्रपति और इजराइल के पीएम के बीच बातचीत हुई। वैसे आपको बता दें, इजराइल जल्दी से रूस के ऊपर ऐसा कोई एक्शन लेना नहीं चाहता है, लेकिन शायद अमेरिका की दबाव में यूक्रेन को कुछ चीजों की सप्लाई कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अब लिथियम आयन के और लिथियम बैटरी के क्षेत्र में बढ़कर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।